सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं दिव्य देव ध्यान, दिव्य देव पुस्तक का स्वाध्याय प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार। आइए नेत्र बंद करें, मातृ शक्ति से, गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय उन्हीं की भाव ऊर्जा से, उन्हीं की प्राण ऊर्जा से हो और इस स्वाध्याय के माध्यम से हम स्वयं का अध्ययन कर अपने भीतर आवश्यक परिवर्तन कर सकें। अपने भीतर श्रद्धा के पुष्प को महकता हुआ अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि हमारे हृदय से निकलने वाली गायत्री मंत्र की तरंगे सर्वत्र फैल रही है और सभी का जीवन मंगलमय हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय में गुरुदेव हमें पहले क्या समझाए? इसके पहले में गुरुदेव ने बोला कि गायत्री मंत्र, गायत्री माता, ये जो दिव्य देव सिंबल है, ये केवल सिंबल नहीं है, चारों वेदों का प्रतीक है, चारों वेदों का सार इस सिंबल में है। गायत्री मंत्र हमारा प्राण है और गायत्री मंत्र हिंदुत्व का प्राण है, उसमें सारे वैल्यूज और सारे प्रिंसिपल समाये हुए हैं। तो अभी हमारा हिंदू धर्म कई टुकड़ों में बट गया है, इधर उधर बिखर गया है और प्रेम की शक्ति से, आदि शक्ति माँ गायत्री की शक्ति से हम उसको एकजुट कर सकते हैं। उसके लिए आदि शक्ति माँ गायत्री का, गायत्री मंत्र के विज्ञान का, उसके सार का, उसके तत्व दर्शन का हमारी आत्मा में प्रकाशित होना अनिवार्य है। इसी में आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हम यह करेंगे कि हिंदू समाज का कोई ना तो प्रतीक होना चाहिए, कोई ना एक सिंबल होना चाहिए, कहीं तो एक जगह इकट्ठे होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के प्रति हम सारे हिंदुस्तानी नतमस्तक होते हैं। इसमें हिंदू भी शामिल है और मुसलमान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। इस माध्यम से सारे के सारे लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो क्या हम हिंदू संस्कृति को इकट्ठा करने के लिए माध्यम तलाश नहीं कर सकते? हाँ, हमारा माध्यम था और वही रहना चाहिए और वही रहेगा। कौन है वह माध्यम? वह है गायत्री मंत्र। कितना सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने लिया। राष्ट्रीय झंडे के लिए सबके मन में श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है और वो देशभक्ति है। जैसे ही राष्ट्रगान सुनो तो एक लहर मन में उठती है। कोई देश के प्रति समर्पित गीत सुन लो तो एक लहर मन में उठती है। और हमने देखा ही, जब मोदी जी ने कोरोना में कहा सब लोग दिए जगाएंगे तो कितने दिए जगे। जब मोदी जी ने कोरोना में कहा कि सब लोग तालियां बजाएंगे, बेल्स बजाएंगे, तो कितनी बेल्स बजी। एकजुट होकर, क्यों? राष्ट्र के लिए, उस झंडे के सम्मान के लिए हम वो सब करने के लिए तैयार हो गए और किसी ने कोई प्रश्न नहीं लगाया, किसी ने कोई इफ एंड बट नहीं किया, बस वो काम कर दिया। तो गायत्री मंत्र वही है, यूनिवर्सली प्रूवन है। गायत्री मंत्र जो है आज की डेट में ऐसे ऐसे एक दो देश हैं जहां रेडियो एफएम पर चलता है 15 मिनट के लिए और यूनिवर्सली चलता है, हर कोई वो चैंटिंग करता है, समूह साधना। वो सोचो कि कहाँ चल रहा है, वहाँ के रेडियोस पे चल रहा है। तो और अब तो अपने यहाँ भी समूह साधना हो गई है। रोज सुबह शांति कुंज के तत्व दर्शन में सुबह और शाम कितने ऐसे टाइम है जब यूट्यूब के थ्रू समूह साधना की जाती है। अपने पास कितने ग्रुप ऐसे हैं जिनमें समूह साधना चल रही है और पता नहीं कितने ऐसे समूह साधना के ग्रुप बने हुए हैं और जहाँ बहुत अच्छे स्तर पर समूह साधना चल रही है। और उसमें कौन पार्टिसिपेट होगा? गायत्री परिवार के लोग नहीं, क्योंकि ये एक विस्तारित परिवार है। उसमें स्वागत है हर जीवंत जागृत चेतना का। आप गायत्री परिवार से हैं या नहीं ये मतलब नहीं है। आपके मन में देशभक्ति है, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने भीतर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। बहुत सिंपल है, क्योंकि गायत्री मंत्र यूनिवर्सल है। वो सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता है और वो भगवान से कहता है हमें जबरदस्ती सतमार्ग पर ले जाओ, हमसे नहीं चला जाएगा। हमारे विकार इतने ज़्यादा हैं, इतना अहंकार भीतर है, इतने संस्कार हैं भीतर, इतनी गंदी गंदी आदतें हैं कि खुद से कैसे करेंगे। तो हम गायत्री मंत्र में अगर हम श्रद्धा के साथ समर्पित होकर प्रार्थना करें तो एक ही प्रार्थना करते हैं। आगे यही लिख रहे हैं, गायत्री मंत्र हमारा माध्यम है और वही रह सकता है, दूसरा कोई मंत्र बन ही नहीं सकता ऐसा माध्यम। हमारे पुराण, हमारे कुरान, वे हैं जिनको हम वेद कहते हैं। वेद कैसे हैं और वेदों का मूल्य? हमारा कलमा, हिंदू का कलमा क्या है? हिंदू का कलमा एक है और वह है गायत्री मंत्र। हम दूसरों को भी इज्जत देते हैं। आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं आपको मुबारक, हमें आपसे झगड़ना नहीं। आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, आप खुशी खुशी करें, आप श्री कृष्णाय नमो नमः जप करें, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हिंदू धर्म का मूल श्री कृष्णाय नमो नमः है, तो हम यह पूछेंगे कि जब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब आप किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण भगवान किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण भगवान क्या यह जाप करते थे श्री कृष्णाय नमो नमः? नहीं, ये जप नहीं करते थे। 5000 वर्ष पूर्व क्या उन्होंने क्या उपासना बताई? बताइए ना आप। अब क्या
राम जी ने भी गायत्री जपी, श्री कृष्ण ने भी गायत्री जपी, जितने भी देव हुए हैं, जितने भी ऋषि आत्माएं हुए हैं उस समय में, जितने भी आए सबने गायत्री जपी। तो ये बात इस एग्जाम्पल से गुरुदेव कह रहे हैं कि आप किसी भी भगवान को मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको राम को मानना है राम को मानो, सीता को मानना है सीता को मानो, कृष्ण को मानना है कृष्ण को मानो, आपको कुछ भी फॉलो करना है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी श्रद्धा जहां टिकती हो आप वहां से चलो, लेकिन आप ये मत कहो कि जिसे हम मान रहे हैं वो भारतीय संस्कृति का मूल है, वो भारतीय संस्कृति का आधार है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का नहीं, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का जन्म आदिशक्ति माँ गायत्री की शक्ति से हुआ है। ब्रह्मा ने गायत्री की शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड की रचना करी है। तो जितने भी देवी देवता है सबने गायत्री की उपासना करी। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा छंदों में मैं गायत्री, और राम जी का तो गायत्री यज्ञ के माध्यम से राम जी का जन्म हुआ। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, तब मित्रों हमारी एक ही उपासना रही थी। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के रूप में वह मिली थी और वह था गायत्री मंत्र, और जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, राम और कृष्ण जो हमारे हिंदू धर्म के सूर्य और चंद्रमा माने जाते हैं, उन्होंने भी इसे अपनी उपासना में अपनाया। आप भागवत पढ़ लीजिए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, दोनों को जो दीक्षाएं दी गई वह गायत्री मंत्र की दीक्षा थी। और जब तक दोनों जिंदा रहे तब तक वे गायत्री मंत्र की उपासना करते रहे। शिव की उपासना का मंत्र ही है। सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा जितने भी हुए, सबकी उपासना का मंत्र यही एक है, और वही हमारी नमाज भी वही एक है। हमारी संध्या गायत्री के बिना संभव नहीं। हम गायत्री के बिना संध्या कैसे कर सकते हैं? यह हमारा प्रतीक है, और हम इस प्रतीक सिंबल को हर जगह जमाएंगे। इसलिए जमाएंगे कि सारे हिंदू समाज को यह मालूम हो जाए कि हमारी मूल जड़ कहाँ है और उसका उद्गम कहाँ है, ताकि हम सारे समाज को एक सूत्र में पिरो सकें और सारे समाज को हम विवेकशीलता का अनुयायी बना सकें। हम विवेकशील लोग हैं, हम विचारशील लोग हैं, हम अंध परंपराओं के अनुयायी नहीं। हम हर चीज को विवेक की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि हमारी उपासना गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बुद्धि के उपासक हैं, हम विवेक के उपासक हैं, हम विचारों के उपासक हैं, हम तर्क के उपासक हैं, हम दलील के उपासक हैं, हम सच्चाई के उपासक हैं। हम किसी के फॉलोवर नहीं, हम केवल सच्चाई के फॉलोवर हैं। ये सारी की सारी प्रेरणा कहाँ से मिल सकती हैं? ये सारी प्रेरणाएं गायत्री मंत्र से मिल सकती हैं। इसलिए हम कमर कसकर खड़े हो गए हैं कि गायत्री मंत्र की पूजा करने के लिए हम हर आदमी को मजबूर करेंगे, और गायत्री मंत्र की महत्ता को अंगीकार करने के लिए और हृदयंगम करने के लिए सलाह देंगे और परामर्श देंगे। यहाँ गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं? एक ध्यान आप सब लोग कर लीजिए। अगर आपको गायत्री मंत्र में मन ना लगता हो किसी भी कारण से, आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। उगते हुए सूर्य को देखिए। सूर्य की सत्यता पे तो सबको विश्वास है, और हम सबको पता है कि द विजिबल गॉड इज सन, ओनली विजिबल गॉड, ठीक है, सन है। तो उगते हुए सूर्य के गर्भ में अपने इष्ट को देखिए। आपके इष्ट जो भी हैं, राम, सीता, शिव जी, पार्वती माता, कोई भी आपका इष्ट जो भी कोई हो, साकार है तो साकार, निराकार है तो निराकार, आप उस अपने इष्ट की छवि को देखिए और उनके हृदय से गायत्री मंत्र निकल रहा है, ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र कीजिए। क्योंकि गायत्री मंत्र के अक्षरों में सारे देवी देवता समाहित हैं, एक एक है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा करिए, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि इस अभ्यास को, इस प्रयास को कर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखिए और आगे देखेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी कि आपके इष्ट भी गायत्री मंत्र में समाये हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में सारे देवी देवता समाये हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक दिन हमने आपको यह भी कहा था कि उपासना को सस्ती बनाएंगे और हर बच्चे को उपासना करने के लिए कहेंगे। हम ये कहेंगे कि गायत्री माता का एक फोटो अपने घर में पूजा स्थली पर रखिए। यदि आप निराकार को मानने वाले हैं तो गायत्री मंत्र टांग लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। साकार उपासना को मानने वाले हैं तो आप गायत्री माता की तस्वीर रख लीजिए, और सुबह शाम संध्या वंदन का क्रम आरंभ कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति या स्कूल जाने वाला बच्चा सबसे पहले अपनी चप्पल उतार दे, अपनी टोपी उतार दे और अपने सिर को नीचे झुकाए, हाथ जोड़कर प्रणाम करे, भारतीय परंपराओं की अनुभूति करे और 5 बार गायत्री मंत्र मन ही मन बोले और नमस्कार करके स्कूल चला जाए पढ़ने। स्त्रियां खाना पकाने से पहले स्नान कर लिया करें तो भी ठीक, नहीं भी किया तो भी ठीक। वे सिर को उघाड़ करके और पैरों से चप्पल उतार करके खड़ी हो जाएं और 5 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें और उसके बाद खाना पकाने के लिए चली जाएं। कितना सरल गुरुदेव तरीका बता रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया उनके लिए कितना सरल है ये। दुकानदार अपनी दुकान को इसी तरह जप करके चले जाएं। गायत्री माता का चित्र दुकान में लगा हुआ है, उसके आगे नतमस्तक होकर सिर झुकाएं और 5 बार मन ही मन गायत्री मंत्र जप लें और खड़े होकर यह उपासना कर लें आपकी दुकान की और आपकी दुकानदारी चलाएं।
अध्यापक या बच्चे स्कूल को चले जाएं। इससे सस्ती उपासना तो कोई और नहीं हो सकती। और मित्रों, इसमें पूरा पता है गहरा विज्ञान है। गुरुदेव ने 3 चीजों पर बार बार फोकस किया। क्या? मन से, पूरे भावना के साथ करना है। दूसरा, चप्पल उतार कर। जब हम चप्पल उतारते हैं तो हम माँ धरती के सीधा संपर्क में आ जाते हैं। और जब हम सिर झुकाते हैं, अगर आप किसी के पैर छुओ, किसी के भी, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सामने वाले का हाथ आपके सिर पर आकर बढ़ता है आशीर्वाद देने के लिए। बाय डिफॉल्ट है ना, ये एक प्रक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, तो जब हम आदि शक्ति माँ गायत्री के आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे तो बाय डिफॉल्ट उस परमात्मा का हाथ हमारे सहस्त्रार, हमारे क्राउन चक्र को छुएगा। और जैसे वो हमारे क्राउन चक्र को स्पर्श करेगा और हमने अगर दिल से गायत्री मंत्र किए तो वो मंत्र अपना प्रभाव हमारे अंतःकरण में दिखाना शुरू कर देंगे। और सारी पॉजिटिविटी हमारे क्राउन चक्र, सहस्त्रार, शिखा स्थान, जो गायत्री माता का स्थान ही है, हमने अपने शिखा पे तो गायत्री माता को बिठाया है, वहां से हमारे भीतर प्रकाशित प्रवाहित होगी। और तलवों में, हम नंगे पैर धरती पर खड़े हैं, तलवों के माध्यम से माँ धरती हमारी अनवांटेड एनर्जीज को खींच लेंगी। जो भी अनावश्यक है वो सब ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। जब हम शावर के नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर से साफ पानी डालते हैं अपनी बॉडी पर और सारा गंदा पानी नीचे ऑटोमेटिकली बहता रहता है और हमें लगता है हमने स्नान कर लिया। ऐसे ही इतनी छोटी प्रक्रिया, इससे सस्ता और क्या ही होगा, इससे कम समय में और क्या ही हो सकता है। ये करने से हमारी अंतरात्मा धीरे धीरे गायत्री में स्नान कर जाएगी, बशर्ते हम पूरी श्रद्धा से, भावनाओं से, मन से इस काम को करें। खाना बनाने से पहले अगर गायत्री मंत्र करेंगे तो पूरा खाना चार्ज हो जाएगा। और जैसा खाओ अन्न वैसा बनता मन, तो गुरुदेव ने पूरा साइंस बताया। स्टूडेंट अगर मंत्र करके जाएगा तो उसकी बुद्धि प्रखर होगी, तेजस्वी होगी, उसकी याद करने की क्षमता, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगी। तो गुरुदेव यहाँ हमें छोटे से तरीके से पूरा विज्ञान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हम सभी के भीतर गायत्री की तेजस्विता, दिव्यता और उपयोगिता अंतःकरण में जागरण हो रही है। इसी भावना के साथ सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।